हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सेलन बर्मन। वेलकम टू जीएस विद सेलन। आज का हमारा टॉपिक है इक्लिप्स यानी कि ग्रहण। इक्लिप्स क्या होता है? देखिए, इक्लिप्स जो होता है वो तीन हेवनली बॉडीज़ होती है कोई, ठीक है ना। तीन हेवनली बॉडीज़ का मतलब यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी से है, ठीक है ना। तीन हेवनली बॉडीज़ किसी एक स्ट्रेट लाइन पे यानी कि सीधी रेखा पर जब आ जाते हैं तो उस कंडीशंस को हम इक्लिप्स कहते हैं यानी कि ग्रहण कहते हैं, ठीक है ना। इक्लिप्स दो टाइप्स के होते हैं, ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। एक सोलर इक्लिप्स और दूसरा लूनर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चलिए चलते हैं सूर्य ग्रहण की ओर। देख लिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख पा रहा है, ये एक सूर्य ग्रहण का इमेज है, ठीक है ना। यहाँ थ्री हेवनली बॉडीज़ की मैंने बात किया था, जो कि एक सूर्य है, चंद्रमा है और एक पृथ्वी है, ठीक है ना। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ पे चंद्रमा आ जा रहा है ना। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो देखिए, सन की जो डायरेक्ट रेज है ना, मतलब सूर्य की जो डायरेक्ट रेज है वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है ना। पूरे पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच पा रही है, बिल्कुल पहुँच रही है। ये वाले एरिया को आप देख पा रहे हैं, ये एरिया पूरा सन की जो रेज है वो डायरेक्ट इस एरिया पे पड़ रही है, बट किसी पर्टिकुलर एरिया पे नहीं पड़ पा रही है, और वो पर्टिकुलर एरिया वो इतना है, ये, ठीक है ना। देखिए, ये क्या है? मून है, चंद्रमा। और ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है ना, मतलब छोटा एक हेवनली बॉडीज है। तो क्या है, इसकी जो छाया है वो कुछ इस एरिया पे पड़ेगी, इतने पर्टिकुलर एरिया पे। तो ये क्या है कि डार्क शैडो जोन बनाएगी, ठीक है ना। ये डार्क शैडो जोन बना रही है इतने एरिया को, मतलब कि ये वाला एरिया जो है, एक मिनट, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से आप सूर्य को देखेंगे तो आपको सूर्य दिखाई ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स की कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, पूर्ण सूर्य ग्रहण, कुछ इस वाले क्षेत्र से। लेकिन आप इस वाले क्षेत्र में जैसे ही जाएंगे तो इस वाले क्षेत्र से आप सूर्य को देखेंगे तो कुछ पार्शियल सोलर इक्लिप्स की कंडीशन बनी हुई दिखाई पड़ेगी, मतलब कि आंशिक सूर्य ग्रहण, हमें कुछ आधा कटा हुआ सूर्य दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो डार्क शैडो जोन वाला जो क्षेत्र है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? इसे हम अम्ब्रा कहते हैं, अम्ब्रा, ठीक है। और ये जो लाइट शैडो जोन वाला क्षेत्र है इसे हम कहते हैं पेनम्ब्रा। अब अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या है, आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी लाइट वाले ऑब्जेक्ट के सामने आप जाइए और आप अपनी परछाई को देखिए। आपकी परछाई में दो टाइप की परछाई दिखेगी, ठीक है ना। एक डार्क शैडो दिखेगा और एक लाइट शैडो दिखेगा। तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे डायरेक्ट सन की रेस नहीं पड़ रही है, मतलब ये पूरे जोन पे डायरेक्ट सन की रेस नहीं पड़ रही है, बट ये वाले क्षेत्र से आप सूर्य को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पास से आप पार्शियल तरीके से सूर्य को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कम समय के लिए होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। कम समय के लिए क्यों होता है, इसे जानते हैं। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे सन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मून और अर्थ। जो अर्थ का ऑर्बिट है कुछ इस तरीके से है और मून का ऑर्बिट है कुछ इस तरीके से है। तो देखिए, कुछ समय बाद अर्थ की जो उपस्थिति होगी वो कुछ इस जगह पे हो जाएगी, है ना, इस जगह प्रेजेंट हो जाएगा, और मून जो है इस जगह प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, कई बार कंडीशंस क्या होती है कि जो इस तरीके से होने के कारण सन की जो रेज है वो इस जगह पे भी पड़ जाती है और इस जगह पे भी पड़ जाती है। तो लगभग लगभग 7 to 8 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है किसका, सूर्य ग्रहण का। अब सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो वो होता है अमावस्या के दिन, ठीक है ना, अमावस्या के दिन होता है। अब आप लोग बताइए कि जो मंथ होता है, मंथ में पर 15 डेज में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा पड़ते ही पड़ते हैं। तो क्या पर मंथ हमें दो इक्लिप्स देखने को मिलते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण।
बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? एक होता है फॉर्मूला सिजगी का। ये सिजगी का एक कंडीशन बनती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे अर्थ ड्रॉ कर दिया और ऊपर में मैंने मून ड्रॉ कर दिया। आप ऊपर से देखिए और नीचे से देखिए, बहुत ऊपर से देखना है और बहुत नीचे से देखना है। तो आपको मून कुछ इस जगह पे दिखाई पड़ेगा, मतलब कि एक लीनियर कंडीशन में हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। एक सीध में दिखाई पड़ेगा, बहुत ऊपर से और बहुत नीचे से देखने में। अगर हम कंडीशन कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, तो ऐसे में भी हम ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे तो क्या होगा, हमें एक सीध पे ही दिखाई पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं, नज़रों का फेर है और कुछ नहीं। होता क्या है कि मून का जो सरफेस ऑर्बिट होता है ना, वो 5 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 5 डिग्री मून का ऑर्बिट झुका हुआ है, ये ऐसे, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। 5 डिग्री झुका हुआ है और जो अर्थ है उसका ऑर्बिट बिल्कुल सीधा है। तो उसके कारण क्या होता है, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, ये मून है, तो यहाँ पे मैं अगर सन ड्रॉ कर देता हूँ तो देखिए सन की जो रेज है वो मून पर भी पड़ रही है और अर्थ पर भी पड़ रही है। तो किसी भी प्रकार की इक्लिप्स की कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी। और देखिए, देखने से अगर ऊपर से हम देखेंगे और नीचे से देखेंगे तो ये बिल्कुल लीनियर फेज में दिखेगा, हमें मून कुछ इस जगह पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर अब देखिए कुछ समय बाद मून रिवॉल्व करके कुछ इस जगह पर आएगा, है ना। अब इस जगह पर आएगा तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे सन बना देता हूँ और ये मून है ही, ये अर्थ है। ऊपर से देख रहे हैं तो लीनियर फेज में ही दिख रहा है, लेकिन देखिए सन की रेज यहाँ पे भी पड़ जा रही है और यहाँ पे भी पड़ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार की इक्लिप्स की कंडीशंस नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सोलर इक्लिप्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टोटल, एक होता है पार्शियल और एक होता है एनुलर। इस वाले फिगर में हमने टोटल और पार्शियल की बात किया है कि ये जो लाइट शैडो वाला क्षेत्र है यहाँ पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स की कंडीशन होगी, और ये जो डॉट वाला क्षेत्र है, मतलब कि जो डार्क शैडो वाला क्षेत्र है, यहाँ पास से हम देखेंगे तो हमें सन दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, आइए समझते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है। अब इस जगह पे मून है मान लीजिए, तो ये इस जगह से इस जगह के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, आप कुछ ज़्यादा दिख रही होगी फिगर में, है ना। और यहाँ से, और मून कुछ समय बाद 15 दिन बाद इस जगह पे इस्टेब्लिश होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम दिख रही होगी आपको। तो जो ज़्यादा वाला डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं अपोजी, और जो कम वाला डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं पेरिजी, ठीक है। तो पेरिजी का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग लगभग 3,64,000 किलोमीटर का होता है, और अपोजी का जो होता है वो लगभग लगभग 4,06,000 किलोमीटर का होता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज़ बहुत पास में रहेगी तो वो पीछे के ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से ढक देगी, है ना। तो पेरिजी के कंडीशन में यही होता है, मून अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है जिससे भी पीछे के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो पूरी तरीके से ढक जाते हैं। और ऑपोजी वाले कंडीशंस में क्या है कि हल्का सा मून दूर होता है, जिससे हमें सन के ऊपर अगर एक्लिप्स भी पड़ता है तो हमें कुछ रिंग शेप में वो दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। वैसे एक्चुअल अगर एवरेज बात किया जाए, एवरेज डिस्टेंस की बात की जाए अर्थ और मून के बीच की, तो वो लगभग लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारा सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में आप लोग ये इस इमेज पर देख सकते हैं, ये टोटल सोलर एक्लिप्स है, ये एनुलर है, एनुलर मतलब रिंग शेप में, और ये पार्शियल है, ठीक है ना। पार्शियल मतलब आधा कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। लूनर एक्लिप्स की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इमेज कुछ उल्टी सी हो गई है। सन अपने जगह पर ही है। अब देखिए अर्थ बीच में आ जा रहा है, मून और सन के बीच में अर्थ आ जा रहा है, ठीक है ना।
अब जब अर्थ आ जाएगा तो देखिए ये इसकी पूरी शैडो जो है इस तरीके से जा रही है, ये पूरी डार्क शैडो जा रही है। अब मून है इतना सा, तो वो पूरी तरीके से छुप जाएगा। पूरी तरीके से छुप जाएगा तो क्या होगा, न्यू मून की कंडीशन बन जाएगी। लेकिन अगर मून इस जगह पर होता या फिर इस जगह पर होता तो वो पार्शियल वाले फेज में पहुंच जाता, यानी पार्शियल लूनर एक्लिप्स की कंडीशन यहाँ पे बन जाती। बट यहाँ पे है, मतलब कि डार्क शैडो में है, तो वो टोटल लूनर एक्लिप्स की कंडीशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी डार्क शैडो वाले क्षेत्र को हम अम्ब्रा कह रहे हैं और लाइट शैडो वाले क्षेत्र को हम पेनम्ब्रा कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है। अब देखिए जो लूनर एक्लिप्स है वो ज़्यादा समय के लिए होता है, ठीक है ना। ये होता है एक्चुअली पूर्णिमा को है, पूर्णिमा को, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए क्यों होता है, तो कुछ नहीं, सेम कंडीशन वैसी ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने क्या बना दिया, सन। ठीक है, मान लीजिए इसको सन मान लीजिए। 1 मिनट। ठीक है, सन यहाँ पे आ गया, अर्थ और यहाँ पे मून। ठीक है, तो मून का कुछ ऐसा ऑर्बिट है और अर्थ का कुछ ऐसा ऑर्बिट है। तो कुछ समय बाद अर्थ यहाँ पे आ जाएगा और मून भी कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए कुछ लाइट तो सन की कुछ लाइट अर्थ पे पड़ रही है और कुछ लाइट जाके मून पर पड़ रही है, पूरी तरीके से नहीं पड़ रही है ना। तो इसको समय लगेगा, जब यहाँ पे अर्थ आ जाएगा तब कंडीशन ऐसी होगी कि सारी की सारी लाइट मून पर भी पड़ेगी और अर्थ पर भी पड़ेगी। तो कुछ लाइट को अभी भी अर्थ अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है ना। इसके कारण क्या हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है मून लूनर एक्लिप्स में, लगभग लगभग 4 to 5 आवर समय लग जाता है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, पार्शियल और टोटल। इसमें एनुलर वाली कंडीशन नहीं हो पाती क्योंकि इतना छोटा सा है ये बिल्कुल, तो अब इसमें क्या ही रिंग बनना है ना। तो इसमें सिर्फ पार्शियल और टोटल लूनर एक्लिप्स की कंडीशन बन पाती है। ठीक है, इक्लिप्सेस आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, द अर्थ अलॉन्ग विद द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, इन टर्न द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स मून ऑर्बिट। देयर कम्स अ टाइम व्हेन द थ्री हेवनली बॉडीज गेट अलाइंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दिस इज व्हेन अ इक्लिप्स अकर्स। मैंने बताया क्या है, थ्री हेवनली बॉडीज क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगी, तो उस समय क्या इक्लिप्स की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन दैट अकर्स व्हेन वन स्पेशल ऑब्जेक्ट कम्स विद इन द शैडो ऑफ द अदर स्पेशल ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्स्ट्रक्ट द ऑब्जर्वर फ्रॉम सीइंग वन ऑफ देम इन स्पेस। ऑन अर्थ वी विटनेस 2 टाइप्स ऑफ द इक्लिप्सेस, सोलर एंड लूनर। सोलर इक्लिप्स क्या है, इट अकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है, ये सन है, बीच में क्या आ जा रहा है, मून आ जा रहा है, ये अर्थ है। तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, एज अ रिजल्ट द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ surface and cast a shadow on it. This occurs in a new moon phase. We can observe up to 5 solar eclipses per year. 5 सोलर इक्लिप्सेस ही हर साल हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। और इतने ही लगभग लगभग 5 से 6 सोलर इक्लिप्स हमें लूनर के देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। मतलब कि पर ईयर अगर देखा जाए तो 11 इक्लिप्स हमें देखने को मिलेगी। मैंने बताया कि 3 टाइप्स के, पार्शियल, एनुलर और टोटल। लूनर एक्लिप्स देख लेते हैं। इट अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। वही है कंडीशन, ये सन है तो बीच में अर्थ आ गया और ये मून है। एज अ रिजल्ट द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द मून सरफेस एंड कास्ट इट्स शैडो ऑन द मून। इट अकर्स ऑन द फुल मून डे। We can observe up to 5 to 6 lunar eclipses per year. देखिए ये 2 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, पार्शियल और
टोटल, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक शेयर एंड द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।